अच्छा। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें कवर की थी वो हम लोगों ने की थी कि हम कैंडलस्टिक को इंस्टीट्यूशंस के रेफरेंस पॉइंट के हवाले से किस तरह समझ सकते हैं। ठीक है ना। और उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें जो है ना तीनों की तीनों हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली थी। ठीक है ना। तो ये काम हमारा आज का पूरा हो गया मंडे का। अब हम आते हैं, आज जिस चीज़ को हम स्टडी करेंगे वो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम के साथ भी, ताकि वो लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या ऐसी जगह जहाँ पे सेंट्रलाइज वॉल्यूम होता है वहाँ पे वो चीज़ किस तरीके से रीड होती है, और बिगैर वॉल्यूम के हम इसको किस तरीके से रीड करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले चार्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ से मैं अपने इंडिकेटर सारे बंद कर देता हूँ। ये कल जो है कि इसकी न्यूज़ आई थी जूनिपर की ना, और देखे मार्केट कैसी जो है ये एचपी इसको बाय कर रहा है ना। यहाँ से 30 डॉलर से $36, $6 तक की कल इसने मूव उठाई है। मैं वॉच कर रहा था, मैंने देखा था ये ना, कि मैंने बोला था, लेकिन मैंने बोला ये तो मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी है, तो फिर मैंने बोला अब इसके अंदर बाय करना फजूल है, जब ये नीचे आएगी तब हम देखेंगे इसके अंदर। तो चलिए हम जो है कि इसको देखते हैं। बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ से जो मार्केट ऊपर गई है ना, तो ये ओपन ही जो है ना कि आज आज 10 तारीख है ना। हाँ, कल जो है ये ओपन ही जो है कि वो उस पर हुई थी, गैप ओपन के ऊपर। ठीक है, इस वजह से लोग उसके अंदर बाइंग नहीं कर सके। लेकिन ये कैसे दिखा रहा है? अच्छा, ये इसने जोन बनाया वहाँ पे। ठीक है। अच्छा चलिए, अब देखें एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में जो 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 चीज़ें हम देखते हैं ना, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं कि कैंडल साइज। ठीक है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि रिलेटिविटी विद प्रीवियस 20 to 10 या 30 जो भी कैंडल हो, प्रीवियस कैंडल्स। ठीक है ना। तीसरी चीज़ हम देखते हैं वॉल्यूम इफ प्रेजेंट, if present, if central, if volume for the stocks। अच्छा, बल्कि इसको ऐसे रहने देते, वॉल्यूम ही लिख देते। और जो चौथी चीज आप देखते हैं क्लोजिंग। ठीक है ना, कि कैंडल स्टिक की आपकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है वो देखते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं कैंडल के साइज के ऊपर। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने तीन तरह की कैंडल कल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है, जिनमें से एक का नाम है आपका नैरो रेंज कैंडल, वाइड रेंज कैंडल और पावर कैंडल। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इनको हम किस तरीके से समझ सके मुख्तलिफ जो है ना कि स्टॉक्स में और दूसरी चीज़ों में वॉल्यूम के हवाले से ना। तो यहाँ पे हम एक स्टॉक चूज करते हैं एप्पल का। ठीक है, ये आपके सामने एप्पल का स्टॉक है, और इसके अंदर हम वॉल्यूम ऐड कर देते हैं फिलहाल, बाद में हम वॉल्यूम को निकाल देंगे। और अब आप आ जाइए, इस जगह से शुरू कीजिए आप। ये जो टॉप पे जो कैंडल है ना आपकी, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली कैंडल। ठीक है ना, ये कैंडल आप देखिए, इसके पीछे वाली कैंडल देखिए, ये वाली देखिए, ये देखिए, ये देखिए। यानी कहने का मकसद ये है, यहां से जो आपका मूव शुरू हुआ है ना, तो आप इस पूरे मूव को देखिए। ये मूव आपको क्या बता रहा है? सारी की सारी कैंडल आपकी जो है, इनकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई है, सिवाय इस एक कैंडल के। ऊपर 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 और ऊपर। ठीक है ना, इस सारी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई। अब आप इन कैंडल का साइज देखिए। वाइड रेंज, वाइड रेंज, वाइड रेंज, नैरो रेंज, वाइड रेंज, वाइड, ऑलमोस्ट वाइड रेंज, नैरो, नैरो और नैरो। ठीक है ना। तो ये तीन टॉप की कैंडल आपकी नैरो रेंज कैंडल है, और इससे पहले ये सारी कैंडल आपकी जो है कि वाइड रेंज कैंडल है। ठीक है। अब आप इस कैंडल की का वॉल्यूम जो है ना कि आप देखिए, इसके रेफरेंस से ना नीचे की तरफ आपको यहाँ वॉल्यूम बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये वॉल्यूम क्या कह रहा है आपको? ये वॉल्यूम आपको जो है कि बता रहा है कि ऑन एवरेज जो है कि इसका वॉल्यूम जो है पिछले जो वॉल्यूम्स है इसके मुकाबले में ज्यादा है। हम अब हम इसका जो एवरेज वॉल्यूम देखेंगे ना, हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि इन दोनों ने तो जो काम करना था हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ वो कर दिया, कि मार्केट को ऊपर से नीचे ले आए। यहाँ से अब मार्केट आपके ऊपर जा रही है ना, तो इस जगह से आपके वॉल्यूम की रीडिंग शुरू होगी। सही है ना, ये आप देखिए, याद रखिए। तो इसको पहले हम यूँ कर देते हैं कि यूँ मार्क कर लेते हैं आपको, ताकि आपको आइडिया हो कि वॉल्यूम की आपकी रीडिंग इस जगह से शुरू हो रही है।
सही, और कैंडल की रीडिंग भी हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद वाले कैंडल में क्या है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, वॉल्यूम पिछले बार के मुकाबले में कम है, ठीक है। अच्छा, अब इस कैंडल का साइज पिछले वाले कैंडल के मुकाबले में कम है, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है कि लैकिंग है किस चीज की, सप्लाई की। कम वॉल्यूम हो और जो है कि प्रीवियस डे से हाई क्लोज हुआ और ये नीचे आके क्लोज हुआ, तो ये इसका मतलब है कि सप्लाई की लैकिंग है। अगर यही वाली कैंडल आपकी जो है कि इस कैंडल के नीचे क्लोज होती ना, और वॉल्यूम भी अगर ज्यादा होता, तो फिर हम इसे कहते हैं कि यहाँ पे सप्लाई प्रेजेंस है। लेकिन इस वक्त हम इसकी बेस के ऊपर कह सकते हैं कि वॉल्यूम पिछले कैंडल, दो कैंडल के मुकाबले में कम है। इसको और इसको आप देख ले, कन्वर्ट कर लें। ये जो है कि कैंडल का इसका वॉल्यूम पिछली दो के मुकाबले में कम है, क्लोजिंग इसकी नीचे है, ठीक है। और दूसरी एक और चीज ये कि अब आप इसके प्रेशर को समझने की कोशिश कीजिए कि नीचे वाली जो लो विक है और ऊपर वाली जो हाई विक है, उन दोनों का साइज भी तकरीबन आपका जो है कि बराबर चल रहा है, ठीक है ना। तो अब जब ये साइज बराबर चल रहा है, इस कैंडल का अगर साइज आपका जो है कि मिडिल के अंदर क्लोज हुई है और ऊपर और नीचे वाली ऑलमोस्ट बराबर है, आपको यहाँ पे जज करने की जरूरत है कि मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर ज्यादा आया या सेलिंग प्रेशर ज्यादा आया। यहाँ से जो है कि इस जगह से किसी ने मार्केट को ऊपर जाने से रोका है, इसका मतलब है यहाँ से सेलिंग आई है मार्केट में। किसी ने इसी बार के ऊपर, ये ऊपर से जितनी भी सेलिंग आई थी इसको एब्जॉर्ब किया है और प्राइसेस को नीचे आने से रोका है। इसका मतलब है कि यहाँ से नीचे से बाइंग प्रेशर आया है, ठीक है ना। और इसीलिए, लेकिन वॉल्यूम चूंकि कम है, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से हमें पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है, यहाँ पे लोगों को स्केयर ऑफ करने की कोशिश की है। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अरे यार ये मार्केट दोबारा नीचे जाएगी, जिसने इस जगह के ऊपर बाई किया होगा और वो यहाँ पे मार्केट नीचे आई होगी, तो वो तो वैसे ही जो है कि परेशान होगा कि मैं क्या करूँ ना। फिर जब ये वाली बार आई, ब्लू बार बनी, मार्केट ऊपर गई, उसको थोड़ी जान में जान आई। फिर अगली बार आई, इसने नीचे आने की कोशिश की, इसको रोका गया यहाँ पे ये पैनिक में आके उसने सेल कर दिया। फिर उसने बोला कि यार इससे पहले कि मैं मजीद लूज कर जाऊं, चलो जो थोड़ा बहुत पैसा है वो बचा लूं। तो इंस्टीट्यूशंस ने इस प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है, क्योंकि वॉल्यूम कम है ना यहाँ पे और बार का साइज ये है। तो इससे हमें ये चीज यहाँ पे पता चल रही है। अच्छा, अब इसके बाद जो है कि आप देखिए कि इसकी अगली कैंडल क्या है। अगली कैंडल की क्लोजिंग कहां पर है, अगली कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की हाई से ऊपर है। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है ना। इसी कैंडल की जो लो जो है वो पिछले कैंडल की लो से ऊपर बनी है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। कैंडल का साइज भी जो है कि पिछले कैंडल के मुकाबले में बड़ा है और क्लोजिंग ऊपर है, तो ये बता रही है कि ये बुलिश कैंडल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, मार्क कीजिए कि ये जो बीच में जो आपके पास ये रेड कैंडल आई थी ना, जहाँ पे सप्लाई लैग कर रही थी, वहां पर अब आप जो है ना कि इसके लो के ऊपर आप मार्क कर लीजिए अपना सपोर्ट एरिया, ठीक है ना। हम इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन खाली हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, सही है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि हमने क्यों मार्क किया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद देखिए कि इस कैंडल का वॉल्यूम क्या कह रहा है। इस कैंडल का वॉल्यूम और इस कैंडल का वॉल्यूम जो है तकरीबन बराबर है। तो यहाँ से जो सप्लाई आई थी, कुछ तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, बाकी सप्लाई यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है और प्राइसेस एकदम ऊपर की तरफ शूट कर गई है आपकी, ठीक है। तो इन तीन बार्स की प्रेजेंस के अंदर आपको ये कम से कम पता चल गया कि यहां से मार्केट ने आपकी जो है कि ऊपर जाना है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये वाली जो कैंडल है, इसने लो बना है, ये लोअर लो बना है, ये हायर लो बना है। तो अब आप ये देखिए कि जब ये लोअर लो बनाते हुए ये नीचे आई है ना, वॉल्यूम ज्यादा है। इसने मजीद नीचे लो बनाया लेकिन वॉल्यूम कम है। तो यहां पर अब आप देखें कि एफर्ट्स देखिए यहां पर कितना है, प्राइसेस कितनी मूव हुई है। अगर इतने एफर्ट्स के ऊपर, जैसे इसके इससे पहले वाली कैंडल दिए लेने, इन दोनों, इसका वॉल्यूम इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा है। आप ये देखिए कि इसके अंदर जो एफर्ट्स लगाए गए हैं उसके मुकाबले में प्राइसेस नीचे आई है, ठीक है। लेकिन क्या अगर हम इसी कैंडल को इससे कंपेयर करें, तो क्या जो एफर्ट्स यहाँ पे लगी है, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, प्राइसेस उसके मुताबिक मूव हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है ना। क्योंकि अगर वाकई में इतना ही एफर्ट लगना था और इसका रिजल्ट जो है कि पिछली वाली कैंडल्स के मुकाबले में सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक चीज हमें बता रही है। अभी इस कैंडल की बात नहीं कर रही, ये कैंडल समझ लें कि भाई हिडन है। ये कैंडल हमें ये बता रही है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता ड्राई आउट हो रहा है, नंबर वन। दूसरी चीज वो ये बता रही है कि यहां से आने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक अदद झटका नीचे का लगेगा और मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों? कि हमने ये देखा
कि इस कैंडल को तो आप छोड़ देना, क्योंकि सेलिंग आपकी यहाँ से शुरू हुई, ये दो कैंडल आई है, और इस कैंडल के बाद जो है कि आपको इस वाली कैंडल ने बता दिया कि हाँ भाई वॉल्यूम जो है इन दो कैंडल के मुकाबले में लो है, इसकी क्लोजिंग ऊपर तो नहीं हुई, मिडल में हुई है, और इस कैंडल का साइज भी इस कैंडल के साइज के मुकाबले में लो है। तो आप बोल सकते हैं कि इस जगह के ऊपर लैक ऑफ सप्लाईज जो है ना कि आपकी प्रेजेंस हो रही है, लैक ऑफ सप्लाई। ठीक है ना। अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, देखिए, इफ मार्केट मूविंग हायर देन रीट्रेस एंड क्लोज लोअर देन द प्रीवियस डे, देन क्या होगा, ये पांच जो है ना कि सिनारियो हो सकते हैं। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वाइडर रेंज बार, प्रेजेंस ऑफ द सप्लाई। ठीक है ना। अब आप इसको ये लेकर आइए, इधर आइए आप, इसका ऑपोजिट जब आप करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। अब आप ये इस जगह के ऊपर आइए, वो पढ़ने में शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठहरे। ठीक है। अच्छा, increase volume and wider range bar, presence of the supply, wider range bar, increase volume, presence of the supply। ठीक है ना। इंक्रीज वॉल्यूम एंड नैरो रेंज बार। अच्छा, अब ये जो बार जो है ना, है तो ये वाइड रेंज बार, लेकिन पिछली कैंडल के रिलेशन से अगर आप देखें तो इस कैंडल का साइज इस कैंडल के साइज के मुकाबले में छोटा है। या हो सकता है कि कैंडल का साइज सेम हो, लेकिन क्लोजिंग आपको बता रही है कि नीचे से बाइंग प्रेशर आया जिसने प्राइसेस को ऊपर मूव किया है, और यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा बता रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा रहा है प्रेजेंस ऑफ द डिमांड और बाइंग प्रेशर। ठीक है। तो ये इस कैंडल के अंदर आपको पता चल रहा है कि यहां से बाइंग प्रेशर मार्केट के अंदर आ सकता है। ठीक है। इसके बाद ये तीसरी कैंडल आ जाइए। तीसरी कैंडल ये बता रही है लो वॉल्यूम है, क्लोजिंग इसकी जो है कि एबव है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम एंड वाइडर रेंज नहीं है ना, तो ये वाइडर रेंज आप इसको अगर कहें इसके मुकाबले में तो ठीक है। तो फिर बता रहा है कि लैक ऑफ सप्लाई, दोबारा ये चीज बता रही है। ठीक है ना। लेकिन इस वाली कैंडल की आप जो है ना कि इंटरप्रिटेशन आप इसके साथ नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि ये सिर्फ वाइड और नैरो रेंज कैंडल की बात कर रहा है। ये कैंडल आपकी जो है कि वाइड और वाइडर रेंज कैंडल तो मौजूद है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम जो है ना यहाँ से पिछली बार के मुकाबले में ज्यादा है। तो ये बता रहा है यहाँ पर, और इसकी क्लोजिंग जो है कि आपकी पिछली वाली कैंडल के तकरीबन बराबर बराबर हुई है। ठीक है ना। तो ये इसने जो है कि लोअर लो बनाया ना, ये लो है, ये लोअर लो है। इस वजह से इसको हम जो है ना कि एज ए स्विंग पॉइंट तो कंसीडर करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो है कि सेलिंग प्रेशर मौजूद है या लैक ऑफ द सप्लाई मौजूद है, जैसा कि वो ये बता रहा है। डिक्रीजिंग वॉल्यूम एंड वाइडर रेंज, लैक ऑफ सप्लाई। ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम, वाइडर रेंज तो नहीं है, वाइडर रेंज में इसको कंसीडर अगर करूं भी तो ये लैक ऑफ सप्लाई का मतलब है, लैक ऑफ सप्लाई है तो डिमांड है। ठीक है। इसी तरह आपका जो है कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम एंड नैरो रेंज, तो वो बताता है कि लैक ऑफ डिमांड। अब आप ये आ जाइए, देखिए डिक्रीजिंग वॉल्यूम, नैरो रेंज, लैक ऑफ डिमांड। तो यहाँ से डिमांड आपकी कम हो रही है, फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है आपकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना। इसका अगर आप इस डिमांड का फार्मूला अगर आप देखना चाहें ना, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको जो है कि अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये इंसर्ट के, ये देखिए कि ये आपकी जो है कि ये प्राइस लाइन है। ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मेट शेप करके मोटा कर दूं, ठीक है, ये आपकी प्राइस प्राइस लाइन है, और इसके मुकाबले में ये जो चीज़ है ये आपकी टाइम है। टाइम है, क्वांटिटी है, सप्लाई है, जो भी आप कह लें। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि मार्केट जब आपकी जो है कि इस जगह से ऊपर जाती है, ये यहां से आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है ना। इस जगह के ऊपर आपकी जो डिमांड जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिमांड कम नजर आ रही है आपको उसूलन ठीक है ना। और इस जगह के ऊपर आपको प्राइसेस भी कम नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इस चीज को स्टडी कर रहे हैं मार्केट के मूव होने से पहले या मूव करने से पहले, कि यहाँ पर जो है कि चीजें सस्ती मौजूद है। तो इस जगह के ऊपर जो भी सप्लाई होती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि कल हम लोग परसों हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि पावर कैंडल और नॉन पावर कैंडल। अब आगे चल के हम इसको मजीद पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आप चीज यहाँ समझ लीजिए कि अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव होती है और ये प्राइसेस है, तो इस डिमांड का रिएक्शन क्या हुआ है, हायर प्राइसेस हुई है।
अच्छा, अब मार्केट अगर आपकी इस तरीके से मूव होती है, ठीक है, यहाँ पे टाइम आपको ज्यादा लग रहा है ना, इधर आपका फॉरेन टाइम में हो गया, और यहाँ पर आपको एक सस्ती चीज मिली है, यहाँ पे मार्केट आपकी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन इतनी तेजी से मूव कर रही है, तो ये कहते हैं कि अब ये वाली डिमांड स्ट्रांग है या ये वाली डिमांड स्ट्रांग है? यकीनन ये वाली डिमांड स्ट्रांग है। डिमांड ये वाली भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कि आपको काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन ये डिमांड ज्यादा अच्छी है। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रांग डिमांड के लिए जरूरी है कि मार्केट जो है ना कि अच्छी पावर कैंडल के साथ ऊपर जानी चाहिए, सही है। तो ये एक साइड नोट आपका आ गया था जिसका मैंने बोला मैं बता दूं आप लोगों को। अब आप आ जाइए कि दोबारा इन्हीं कैंडल स्टिक के जो है ना एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को देखने के लिए। अब इसके बाद आप इस वाली बार के ऊपर आ जाइए। ये वाली बार जो है इसकी क्लोजिंग पिछली बार के ऊपर हुई है, इसका लो पिछले वाले लो के ऊपर हुआ है, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है कि क्या बता रहा है, इसका वॉल्यूम ये बता रहा है कि इस वाली कैंडल के तकरीबन बराबर बराबर वॉल्यूम है, लेकिन पिछली वाली कैंडल के मुकाबले में ज्यादा है, ठीक है। यानी कि ये वाला वॉल्यूम तकरीबन ऑलमोस्ट इसके मुकाबले में थोड़ा सा कम है। और बार का साइज कैसा है, अब आप ये देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी कि इधर से आपने उठाया, इधर लाए, ये कितनी बता रहा है, 442 बता रहा है ना प्राइसिंग, ठीक है। इसी तरह अब आप यहां से उठाइए और इसको लीजिए, इस जगह से इधर आइए, 357, यानी इस वाली बार का कैंडल इसके साइज के मुकाबले में छोटा है, ठीक है, और तो वॉल्यूम भी उसी हिसाब से कम है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने एक चीज नोट की है, वो चीज क्या है कि ये वाली जो कैंडल जो क्लोज हुई है ना, इसने आपकी यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इसने किस जगह के ऊपर क्लोजिंग दी है? इसने ये जो पीछे पीछे वाली जो ये कैंडल आपके पास सप्लाई जोन आ रहा था ना, जहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से नीचे आई थी, उसके अंदर इसने क्लोजिंग दी। ये सारी चीजें जो है ना मार्केट में रीड करनी पड़ती है, इससे आपको आइडिया होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, सही है। तो अब जब इस मार्केट ने इसके अंदर आपको क्लोजिंग दी है, यहां से जब आप देखते हैं, और ये सारी चीजें हम उस वक्त देख रहे हैं जब ये हो चुकी होती है, क्योंकि हमारा एक्शन जो है ना, हम जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, हम कोई ऐसी चीज जो एक हो चुकी होती है उसके बाद हम अपना एक्शन जो है ना कि डिफाइन करते हैं, अपना प्लान बनाते हैं, हम मार्केट को चेस नहीं करते हैं। इसलिए इस वाले बार के ऊपर मेरा कोई डिसीजन जो है कि मैंने यहाँ पे कोई बाइंग नहीं की है, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पीछे क्या हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने देखा कि पीछे इसने जो है कि इसके अंदर जितनी भी सप्लाई आई थी नीचे आते हुए, उसको उसने क्या कर लिया है, एब्जॉर्व कर लिया है, ठीक है ना। तो अब आप अगर एक चीज देखें कि ये जो चार कैंडल बनी है, ये तीन कैंडल जो ये नीचे आई है, इसमें भी सप्लाई है, इसमें भी सप्लाई है, इस वाली कैंडल ने तकरीबन इसकी सप्लाई थोड़ी सी एब्जॉर्ब की है, ये फिर भी रह गई थी। इन दो कैंडल्स इसके अंदर फिर थोड़ी सप्लाई है, यहाँ पर आई मार्केट, फिर इसने इस सप्लाई को जो कि एब्जॉर्व किया, और उसके बाद जो चौथी कैंडल बनी है जो कि ये वाली कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप देखें तो ये मिडल ऑफ नोवेयर बनी है। इसके अंदर जो है कि वॉल्यूम आपका क्या कह रहा है, वॉल्यूम आपका बता रहा है कि रिलेटिवली पिछली कैंडल्स के मुकाबले में कम है, ठीक है। और इसकी इसकी जो हाई विक लो विक जो बता रही है कि यहाँ पे जो है कि बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग जो है कि काफी हुई है। अच्छा, अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोट करनी है आगे कोई जो है कि ट्रेड लेने से पहले, कि क्या इस कैंडल की क्लोजिंग पिछली वाली कैंडल के ऊपर हुई है, नहीं। क्या इस कैंडल की क्लोजिंग पिछली वाली कैंडल के नीचे हुई है, लो जो है पीछे थोड़ा सा टच किया है, लेकिन इस वाले लो को इसने ब्रेक नहीं किया। अब ये हमें बता रही है, ये जो चार कैंडल बनी है ना, इस कैंडल से हमें पता चल रहा है कि वी आर रेडी टू मूव अपसाइड, ठीक है। अब आप आ जाइए इस वाले बार के ऊपर, हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट देख रहे हैं कि कैंडल की साइज कैसे बन रही है, और हम ये आइडेंटिफाई लगाने करने की कोशिश करें कि इंस्टीट्यूशन या प्रेजेंस है कि नहीं है। अब इस वाली कैंडल को अगर अब आप देखें ना, तो ये आपकी एक तरह के कह सकते हैं कि ये पावर कैंडल भी है, ये वाइड रेंज कैंडल भी है, रिलेटिवली अगर आप देखें इनके मुकाबले में, तो ये वो है। लेकिन अभी जो मैंने एक प्रिंसिपल उसूल आपको बताया था कि क्या ये बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, ये ऐसे मरमर के ऊपर जा रहा है ना, तो ये चीज आपने जज करनी है। वॉल्यूम इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि ये जो वॉल्यूम जो है ना, ये वाला वॉल्यूम अगर आप देखें तो पिछले एक दो तीन और चार बार के मुकाबले में इसका वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन इतने वॉल्यूम पे भी जो है कि ये इस एरिया को ब्रेक करने में फेल हो गया, ठीक है ना, ये इसको फेल ब्रेक करने में फेल हो गया ये। अब आप देखें कि आपके पास एक तरह का मार्केट ऊपर जा रही है, और उस ऊपर जाती हुई मार्केट में अब आपके पास एक तरह का जो है ना कि बेस बन गया है छोटी कैंडलों का,
जो कि आपको ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग जो है कि बहुत तेजी से हुई है, और वो जो बहुत तेजी से बाइंग एंड सेलिंग हुई है उसने तकरीबन प्राइसेस को एक तरह से कॉम्प्रेस्ड करके रखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये चीज अब आपको बताती है कि मार्केट यहाँ पे एक तरह से साइडवे आ गई है। ये अगर हम इस स्विंग लो को अपना जो है कि लो बनाते हैं, समझते हैं, तो इसके बाद ये मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके इस जोन को ऊपर की तरफ चली जाए। लोअर टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे, जब सप्लाई एंड डिमांड जोन को मजीद समझेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये हमने असिस्ट तो कर लिया, अब इसके बाद करना क्या है ना, ये इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब आप आ जाइए इसके ऊपर। ये जो बार जो है इसका वॉल्यूम पिछले दो कैंडल्स के मुकाबले में कम है। इस कैंडल का साइज भी नैरो है। ठीक है ना। ये इसे हम कहते हैं लैक ऑफ जो है कि डिमांड। यहाँ पे डिमांड फिर आपकी जो है कि लैक हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि सप्लाई बढ़ गई है। लैक ऑफ डिमांड इसलिए भी हो सकती है कि मार्केट में एक छोटा सा पॉज आ सकता है। ठीक है ना। लैक ऑफ सप्लाई के लिए तो बड़ी कैंडल चाहिए ना आपको, क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। लेकिन लैक ऑफ सप्लाई और सॉरी सप्लाई की प्रेजेंस और लैक ऑफ डिमांड, इन दो के अंदर फर्क है। ठीक है ना। एक का इसका फर्क आप ऐसे समझे कि डिमांड मौजूद नहीं है या डिमांड कम हो गई है लेकिन सप्लाई भी नहीं है। अब उसके बाद वाली जो कैंडल है, ये देखिए कि इस वाली कैंडल, ये आपकी एक पावर कैंडल है ना, ये बहुत बड़ी पावर कैंडल है। इस कैंडल ने जो है कि ये पीछे जो आपकी यहाँ पे जो इस वाली जगह के ऊपर जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी हुई थी, कि जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आई थी, इस जोन से नीचे आई है ना आपकी, तो यहाँ पे लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, यहाँ पे लोगों के जो है कि टेक प्रॉफिट होंगे, तो मार्केट ने इस बार ने इस सारी लिक्विडिटी को आपका हिट किया है, और फिर उसके बाद ये जब हो जा। ठीक है। तो आपको एक चीज का आइडिया यहाँ पर हुआ होगा कि हम मार्केट के अंदर वॉल्यूम के साथ इसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। एक और चीज अभी है शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट, उसकी तरफ भी मैं आता हूं मैं। अब आप आ जाइए ये वाली कैंडल। ये वाली कैंडल जो है कि इस वाली कैंडल के मुकाबले में नैरो है, लेकिन वैसे ही वाइडर कैंडल है। ठीक है ना। और ये पावर कैंडल भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन मैं पावर कैंडल इसको इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा कि नीचे से जो है कि आपकी थोड़ी बहुत जो है कि डिमांड आई जिसने इसको पुश किया ऊपर। इसका वॉल्यूम जो है ना कि रिलेटिवली कम है। लेकिन जैसे ही जो है कि ये कैंडल बनी है, वॉल्यूम आपको कम नजर आया, इसका रिएक्शन फौरन आपको उसकी बाद वाली कैंडल के अंदर नजर आ गया कि जहां पे आपका जो है कि वॉल्यूम मजीद कम है और प्राइसेस की मूवमेंट भी कम है। लैक ऑफ दी क्या है यहाँ पर, ये देखिए। अब दोबारा बताइए, लो वॉल्यूम है आपकी जो है कि क्लोजिंग जो है कि ये कैंडल जो है कि आपकी नैरो रेंज कैंडल है, लो वॉल्यूम है, क्या होगा यहाँ पे? इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है ना, कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, नैरो रेंज है, लैक ऑफ डिमांड। ठीक है ना। डिक्रीजिंग वॉल्यूम, वाइडर रेंज, लैक ऑफ सप्लाई। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लैक ऑफ डिमांड। लैक ऑफ डिमांड का मतलब यह है कि भाई अब यहाँ पे अगर डिमांड खत्म हो रही है, तो और अगर हम लोगों ने इस जगह के ऊपर कहीं कोई बाइंग वगैरह की है, तो अब हमारे लिए बेहतर ये है कि यहाँ से भाई साहब निकल आइए आप। ठीक है ना। वरना क्या होगा कि ऊपर जाके फिर झटका मिलेगा। तो मार्केट को अगर आपको रीड करना आता हो, मार्केट आपको बता देती है कि कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे रहना है, कहाँ पे क्या करना है। ठीक है ना। तो जो हम ये डोजी शोजी इन चक्करों में पड़े रहते हैं ना, कि शूटिंग स्टार और हैमर और ये और वो, आप उन सबको भूल जाइए। ये अगर देखा जाए तो ये शूटिंग स्टार है। अगर आप इसको ऐसे लेंगे ना, इस कैंडल को अगर आप इस जगह के ऊपर अगर आप लेंगे और उसके बाद आप पहला बार आप प्ले करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस जगह के ऊपर जो है कि क्या हुआ है। ठीक है ना। ये आपको पता चल जाता है कि ये शूटिंग स्टार का बना है, एक तरह की चीज बनी है। बहुत सारे लोग इसके नीचे जो है कि अपनी शॉर्ट की एंट्री ले लेंगे, लेकिन हम जो है कि कंफर्मेशन का वेट करते हैं। सही है। तो अब आप ये देखिए कि इसके बाद जो ये बार बनी है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, लेकिन उसके बाद वाला जो बार है उसमें वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन इसकी रेंज अगर आप देखें ना, तो इसके मुकाबले में रिलेटिवली कम है, इसके मुकाबले में भी रिलेटिवली कम है। तो ये वाला जो बार जो है इसका हाई वॉल्यूम है थोड़ा सा रिलेटिवली, और इसकी नैरो रेंज है। तो अब ये चीज क्या बता रही है आपको, दोबारा आप यहाँ पे चाहिए, वैसे मैं इस चार्ट को दोबारा और थोड़ा लिखूंगा।
इंक्रीजिंग वॉल्यूम, नैरो रेंज, प्रेजेंस ऑफ डिमांड और बाइंग प्रेशर, ठीक है ना, जो कि मेरे हिसाब से जो है कि ये नैरो रेंज, फिर इसका मतलब है कि ये नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे फिर थोड़ी बहुत डिमांड आपके पास मार्केट में आई है, इसी डिमांड की वजह से आपके पास ये वाला बार बना है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम, नैरो रेंज, ठीक है ना, यहाँ से आपकी जो है कि सप्लाई आना शुरू होगा, और इस सप्लाई के अंदर आपने कहाँ पे आया, इस गैप को आपने फिल किया है ये, ठीक है ना। तो इसके बाद अब आप देखिए, फिर ये मार्केट आपकी जो है कि ये पूरी की पूरी फिर ये नीचे आई है, और नीचे अब जो आई, अब आप ये देखिए कि ये वाला कैंडल देखिए आप, ठीक है। इस कैंडल को देखा वॉल्यूम लो है, इस वाले कैंडल को देखा नीचे क्लोजिंग की है इसने, इसके मुकाबले में वॉल्यूम बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है ना। आप ये देखिए कि ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, इन तीनों कैंडल्स को अगर आप स्टडी करें तो ये नैरो रेंज कैंडल है, वॉल्यूम आपका यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, नैरो रेंज कैंडल है, क्या है यहाँ पे, ये कह रहा है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन क्या है कि आप इसको क्यों सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप जरा इसको गौर कीजिए कि मार्केट की कंडीशन मैंने क्या बताई है, ये वाली देखिए, इसके रेफरेंस में आपने इसको पढ़ना है। इफ मार्केट मूविंग हायर, ठीक है ना, अगर तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना, अगर तो मार्केट आपकी ऊपर की तरफ मूव कर रही है और उसके बाद वाली बार जो है कि क्लोज नीचे हो रही है देन प्रीवियस डे, तब उस वक्त हम इसको, इन चीजों को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपकी मार्केट जो है कि नीचे मूव हो रही है, इसलिए ये जो चीज यहाँ लिखी है ना, क्योंकि वो बाकी चीज जो है मैंने इसके अंदर जानबूझ के नहीं लिखी, और मैं बाद में अभी लिख दूंगा मैं, इसीलिए जो है ना कि इसके बाद वाली चीजें जो है ना कि हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे, क्योंकि मार्केट नीचे मूव कर रही है। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि लो वॉल्यूम, वॉल्यूम हाई है यहाँ पर, बार जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे वाइड रेंज बार है, लेकिन जो है कि बॉडी इसकी बहुत ही नैरो है, इसकी भी बॉडी आपकी नैरो है, ठीक है, वॉल्यूम इसके मुकाबले में थोड़ा सा कम है, ये वाली भी नैरो है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे किस तरीके से नीचे आ रही है। अच्छा, अब आप उसके बाद ये देखिए, जो आखिरी जो बार बना है आपका यहाँ पर, इसका वॉल्यूम रिलेटिवली ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपने ये देखी कि ये जो चीज जो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी ना, ये सारी चीजें आपको रीड करनी पड़ेंगी। तो पहले इस वाली कैंडल ने उसके लो को ब्रेक किया। अच्छा, अब जो बात याद है, एक बात हमने कही थी कि कुछ लोगों ने, हो सकता है कि ये रेंज देखकर, इस वाली रेंज को देखकर कुछ लोगों ने यहां से बाइंग की हो, इनके स्टॉप लॉस यहां पर हो। ये जो कैंडल आई है, इस कैंडल ने सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ के स्टॉप लॉस को हिट किया, हिट करने के बाद थोड़ा ऊपर गई है, फिर एकदम से नीचे आ गई है, ठीक है। और इसके बाद इस वाली कैंडल ने क्या किया, इस वाली कैंडल ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया आपका, सही है। और इसके बाद अब जो है कि ये लो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ आपकी ये पावर कैंडल बनी है, और अब आप देखिए कि ये क्या कर रही है, ठीक है। इसके बाद मार्केट बेसिकली मूव कर रही है ऊपर की तरफ। अब आप ये देखिए कि ये जो मूव हुआ है यहाँ पर, आहिस्ता आहिस्ता ये नैरो रेंज कैंडल आपकी बन रही है, यहाँ पर छोटी छोटी वॉल्यूम भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपकी मार्केट चूंकि ऊपर मूव हो रही है ना, तो अब आप इसको रीड कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि नैरो इंक्रीज वॉल्यूम जो है कि आपका जो है कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम, नैरो रेंज, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, नैरो रेंज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एफर्ट्स और रिजल्ट जो है कि आपस में सिंक नहीं करते, ठीक है। लैक ऑफ डिमांड, लैक ऑफ डिमांड, प्राइसेस ऊपर जा रही है लेकिन लैक ऑफ डिमांड है, लैक ऑफ डिमांड है, फिर यहाँ से आपका वॉल्यूम बढ़ा है, फिर आपका यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ से आपकी डिमांड आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ, आप एक चीज अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, जो पहले भी हमने कही थी कि ये आपका स्विंग लो बना है, लो, लोअर लो, हायर लो, लेकिन इस स्विंग लो के आसपास चूंकि आपकी डिमांड नहीं है, मार्केट बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव हुई है। याद है ना, ये जो चीज जो मैंने ये बनाया था पैटर्न, यहाँ पर मैं दोबारा इसके ऊपर बना देता हूँ, इधर बनाते हैं। ये हम ऐसे आते हैं और ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो आपका बार है, इसके मिडल में ये हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है।
तो अब आप ये देखिए कि ये जो चीज जो हमने ये बनाई है, ये वाली, तो ये डिमांड यहाँ से, मार्केट तो यहाँ पे अपने लो पे है, यहाँ पे डिमांड तो मौजूद है, चीजें खरीदी जा रही है, लेकिन डिमांड की स्ट्रांगनेस क्या है? स्ट्रांगनेस इसकी ये वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आपकी लैक ऑफ डिमांड है, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बार बन के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए इसको लैक ऑफ डिमांड कहते हैं। तो यहाँ से मार्केट एकदम बहुत तेजी से ऊपर नहीं गई, ऐसे गई है, तो टाइम ये ज्यादा ले रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम किसके अंदर इंटरेस्टेड है? हम ऐसे मूव के अंदर इंटरेस्टेड है। तो क्या मैं यहाँ पे अपना डिमांड जोन बनाऊंगा? मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा अपना डिमांड जोन, ठीक है। हाँ, हमारा सिस्टम जो है वो हो सकता है बना दे, क्योंकि सिस्टम जो इतना डिटेल में चीजों को नहीं देखता, लेकिन ये अगर, और अच्छा, अब अगर आप इस डिमांड जोन को अगर आप बनाते भी है ना, तो आप कौन सी कैंडल लेंगे? ये वाली कैंडल लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, कौन सी लेंगे? हम फिर अगर लेंगे तो हम ये वाली कैंडल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये रिलेटिवली पावर कैंडल है आपकी, ये रिलेटिवली गैप गैप अप हुई है, मार्केट आपकी ऊपर की तरफ गई है, तो हम इसको तो कंसीडर कर सकते हैं। और इसको जब आप कंसीडर करेंगे तो आपका लो पॉइंट जो है कि वो प्रीवियस स्विंग लो के आसपास बनेगा, ये आपका जो है कि इस तरीके से डिमांड जोन बन जाता है, ठीक है। तो हमारा जो डिमांड जोन बनाने का तरीकाकार है, मैं दोबारा बता देता हूं, कि पावर कैंडल से पहले वाली जो नैरो रेंज कैंडल है, जिसको हम बेस कहते हैं, वो हमारी जो है ना कि कैंडल है, जिसपे हम लोग, या वहां पे एक या दो कैंडल होंगी या तीन होंगी, जो भी होंगी, उनको लेकर हम जो है कि अपना डिमांड जोन बनाते हैं, सही है। अच्छा, अब आप आ जाइए दोबारा, हम इसी सवाल की तरफ आते हैं, कि ये जो चीज जो मूव हुई है आपकी, इस तरह से हाई, उसके ऊपर प्राइसेस मूव हुई है, कहाँ पर हुई है आपकी? देखिए इस जगह पे भी जो है ना कि आपकी ये, कहने को तो आप इसको पावर कैंडल कह रहे हैं, ये भी पावर कैंडल आप इसको भी कह रहे हैं, लेकिन प्राइसेस बहुत तेजी से मूव ऊपर नहीं हुई है, इसीलिए क्या हुआ कि प्राइसेस थोड़ा सा हुई और फिर ये नीचे आ गई है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ खत्म करके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट। शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट क्या होता है? शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट जो है ना कि दो तरह के वो होते हैं। एक तो जो आपके जो ये स्विंग हाई स्विंग लोज बनते हैं ना, जैसे फर्ज करें कि ये मार्केट आपकी यहाँ से चली है, ये ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है, फिर ये आपकी ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है, फिर ये आपकी ऊपर गई है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि ये आपका जो है कि प्रीवियस स्विंग लो था, ठीक है ना, ये वाला एरिया आपका स्विंग लो एरिया था। इसको चलें, इसको डिलीट कर देते हैं, इस लाइन को, इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपका जो है कि हाई है, ठीक है, और ये वाला जो है कि ये भी आपका जो है कि हाई है, और ये वाला जो है कि ये भी आपका हाई है, ठीक है ना। ये आपका हाई है, हायर हाई है, हायर हाई है। आपने क्या देखना है? आपने ये मेजर करना है कि इस वाले स्विंग पॉइंट, स्विंग हाई और इस वाले स्विंग हाई के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। ये इसको आपने मेजर करना है। मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तो आप विजुअली मेजर कर रहे होते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहां से उठाइए और इसके बाद इधर तक लेके जाइए, तो ये आपको बता रहा है 452 पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है ना, कितना है। तो अगर आप यहां से देखिए, इधर से लेकर के इधर तक आप आइए, 355। तो जब आप देखें कि प्रीवियस, पिछले दो स्विंग पॉइंट के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस कम होने लगे, वो इस बात की अलामत है कि मार्केट के अंदर जो है कि आहिस्ता आहिस्ता डिमांड खत्म हो रही है। लॉन्ग टर्म की बात करो ना, ये लॉन्ग, ये अप ट्रेंड है ना आपका, उसकी बात करो, तो यहाँ पे मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता जो है कि मोमेंटम खत्म हो रहा है, मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये जो चीज जो आपने यहाँ पे देखी है ना, यही चीज जब आप कैंडल्स में देखेंगे, वहां पे भी आपको ये चीज नजर आएगी। अब फर्ज करें कि मार्केट फिर एक बार जो है कि ये नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, ये देखें इस तरीके से करोगे ना, तो इसका और इसका देखें, इसका और इसका देखें, तो आप देखें कि रिलेटिवली जो है कि मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जब मोमेंटम आपका आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट,
ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट, लेकिन एक्चुअली ये होता है मोमेंटम। मोमेंटम आपका जैसे जैसे कम होता जाता है, आपको पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकती है या करने की तैयारी करी है, नंबर वन। नंबर टू, मार्केट यहाँ पे एक छोटा मोटा पॉज लेगी। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है ये कि जब आपको ये चीज़ आप इसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें और आपने इधर कहीं बाय किया होता है, तो फिर आपको इस बात का पता चलता है कि अब मुझे यहाँ पर जो है कि अपनी पोजीशनों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर मुझे निकलना है तो मैं निकल दो जाऊंगा, क्लोज कर लूंगा अपनी पोजीशन है। अगर मुझे अपना स्टॉप लॉस मूव करना है तो मैं अपना स्टॉप लॉस मूव कर लूंगा। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि आपने इसको इस तरीके से देख के चलना है। अच्छा, अब ये जो शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट जो आपने यहाँ पे मूवमेंट के अंदर जो आपने रीड की है ना, यही चीज़ आपको कैंडल के अंदर भी रीड करती हुई मिलेगी। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए कि इसी तरफ आ जाइए, हाँ यहीं पे आ जाइए। देखिए, इस वाली कैंडल का हाई और इस वाली कैंडल का हाई क्या है, यहाँ पे स्पीड बता रही है आपको, मोमेंटम ज्यादा है। इस वाली कैंडल का हाई, इस वाली कैंडल का, इसका भी मोमेंटम ज्यादा है। इस वाली कैंडल का हाई और इस वाली कैंडल का हाई, इसका भी मोमेंटम ज्यादा है। आप रिलेटिवली जज करेंगे, देखिए यहाँ का देखें, यहाँ का देखें, यहाँ का देखें, अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको अगर इसको मेजर करना चाहे ना, तो आप इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं। ये यहां से आपने देखा और ये देखा आपने 305 बता रहा है, 309 बता रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने जो है कि इस वाले से देखा और इस वाले पे लेके गए, क्या बता रहा है, 252। ठीक है ना, तो आपको पता चल रहा है ना कि देखने में आपको नहीं लग रहा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको पता चलने लगेगा कि मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब आप इसको देखिए, यहां से यहाँ पे आइए, यहाँ पे फिर जो है कि थोड़ा सा आपका जो है कि 279 है, यानी कि ये वाला मोमेंटम इससे ज्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले में फिर भी कम है। सही है ना, तो आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि मार्केट क्या करने जा रही है। इसके बाद अब आप देखिए कि इसका और इसका कम है, इसका और इसका जो है कि इन दोनों सबके मुकाबले में कम है। फिर ये मार्केट के अंदर ये पॉज आया है। अब आप जो है कि इस पॉज के बाद जब आप इसका देखेंगे तो आपको जो है कि ये मोमेंटम जो है कि कम होते हुए नजर आ रहे हैं, ये देख रही है। फिर मार्केट ने अपना जो है कि रिवर्सल लिया है। फिर एक बार जो है कि मार्केट ने एक झटका ऊपर कर लिया, लो मोमेंटम, लो मोमेंटम, लो मोमेंटम, लो, और फिर ये खड़क से नीचे आए। तो आप जिस तरीके से ये जो हायर हाई और हायर लोस के दरमियान आप स्पीड को देख रहे थे ना, आप बार टू बार भी आप इसी तरह इसको देख सकते हो, इस मोमेंटम को। ठीक है। अच्छा, अब एक और जो चीज जो होती है कि ये तो आपकी ऊपर जाती हुई मोमेंटम को आपने मेजर किया है ना। अब आप ये देखिए कि एक और चीज भी होती है, और वो होती है आपकी लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। आप इसके अंदर भी जो है ना कि चीजों को देख सकते हैं। अगर जो है कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, इसका और इसका इसके मुकाबले में जो है कि कम है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर जो है कि बड़े बड़े पुल बैक आ रहे हैं। बड़े बड़े पुल बैक का मतलब यह कि मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत सप्लाई बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर इस इन पुल बैक्स के दरमियान आपकी रिलेटिवली जो है पुल बैक छोटे हों और डिस्टेंस ज्यादा हो, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है लेकिन कम आ रही है। सही है, तो इसको आप इस तरीके से भी रीड करेंगे। और यही चीज जब आप ट्रेंड जब हम स्टडी करेंगे कल, कल भी हमारी क्लास होगी वैसे बाय द वे, तो जब हम कल इसको स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम जो है कि इन चीज़ों को मजीद जो है कि डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मेरा फोकस जो है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट के ऊपर आप फोकस करें और मार्केट के अंदर जो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को आप पढ़ने की कोशिश करें कि मार्केट के अंदर किस तरह बार बाय बार जो है ना कि मार्केट के अंदर चीज़ें जो है कि मूव करती है। अब मैं एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे खोल रहा हूँ मैं, और मैं मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग जो है कि थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप इन चीज़ों को कैसे रीड करते हैं। मैं थोड़ा सा जो है कि अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ इन चीज़ों को। ठीक, ये आ गए आपके देखिए, ये जो कैंडल जो मैंने बनाई ना यहाँ पे जितनी भी, ये एक मैंने एक किताब से उठाई है। और यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने हाई लो क्लोज लिया, इन्होंने ओपनिंग प्राइसेस नहीं ली। ठीक है ना, इन साहब का कहना यह है कि मैं ओपनिंग प्राइसेस इसलिए नहीं लेता कि मुझे जो है कि जो ओपनिंग प्राइसेस है मुझे उससे मतलब नहीं है। कह रहा है कि जब मैंने दुकान सुबह 9 बजे खोली है, रात को मैं 10 बजे दुकान बंद कर रहा हूँ, तो मुझे क्लोजिंग देखनी है अपनी कि मेरी क्लोजिंग जो है कि क्या हुई है ना।
बनाया पैसा नहीं बनाया, जो भी हुआ है दिन में जो है कि सुबह क्या हुआ मुझे उससे क्या मतलब, एंड रिजल्ट मेरा जो है कि क्लोजिंग प्राइस है। तो वो साहब जो है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बात करते हैं। अब आप लोग जो है ना कि अपने माइक जो है कि अनम्यूट कर लीजिए, मैं एक बता देता हूँ फिर बाकी आपने बताना है कि ये मेरे जो ये जिनकी किताब से मैंने उठाया ना, इनसे मैंने मिला हुआ भी हूँ। ये अमेरिकन है, डेविड वाइस एक साहब थे, उनका इंतकाल हो गया कोविड से थोड़ा सा पहले। और या कोविड के दौरान या कोविड से पहले इनका वो जो है ना कि इंतकाल हो गया वो। तो वो जो है कि उन्होंने एक किताब लिखी थी, ट्रेड अबाउट टू हैपन। और मैंने उनकी जो है ना कि यानी एक तरह से वो मेरे मेंटर भी थे, तो वो उनकी किताब से मैंने उठाया। तो अब आप ये देखिए कि ये जो पहली जो सिचुएशन है, इसके अंदर आपकी क्लोजिंग जो है कि मिडल के अंदर हुई है इस बार के, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, और इन दो की बेस के ऊपर आपने बताना है कि कैंडल नंबर 3 में क्या होने जा रहा है। अब कैंडल नंबर 2 को अगर आप देखें तो इसकी क्लोजिंग जो है कि पिछली बार की क्लोजिंग के नीचे हुई है। इसका हाई जो है कि पिछले वाले कैंडल के हाई से नीचे है। इसका लो पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे है। अब आप ये देखें कि जो हायर लो इसने बनाया है, ये हाई और ये लो बनाया है ऊपर की तरफ, यहां पर आपका जो है कि थ्रस्ट ज्यादा है। नीचे की तरफ तरफ जो है कि थ्रस्ट जो है कि रिलेटिवली कम है। क्लोजिंग प्राइसेस के अंदर भी रिलेटिवली थ्रस्ट कम है। आपका क्या ख्याल है कि तीसरी कैंडल बुलिश होगी या बेरिश होगी? सिर्फ इतना सा जवाब चाहिए, यानी कि तीसरी कैंडल इसके नीचे होगी या इसके ऊपर होगी। सर आपकी आवाज जो है ना कि बिल्कुल भी नहीं आती। या तो आपके माइक के अंदर कोई इशू है, तो आप उसको जो है ना कि थोड़ा सा देख लें, क्योंकि वो कल भी परसों भी जो है ना कि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। या आप उसके अंदर लिख दें, चैट के अंदर लिख दें। अच्छा, कोई और बताएगा? समीर आप बताएंगे? सर इस थर्ड थर्ड वाले की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तीसरी कैंडल अगर यहाँ पर होगी तो वो नीचे होगी या ऊपर होगी, कैसे होगी, बुलिश होगी बेरिश होगी? अच्छा, पहले नंबर पर। हम्म, इसकी तीसरी कैंडल। सर आई थिंक लोअर हाई बनेगी। लोअर हाई से क्या मुराद है आपकी? नीचे होगी सर। तो लोअर लोअर हाई तो नहीं हुई ना कोई ऐसी चीज ना। तो आप ये बताइए कि बेरिश होगी या बुलिश होगी? मेरे हिसाब से सर बेरिश होगी। बेरिश होगी, ठीक हो। और साहब? तो बुलिश बारिश होगी। होगा सर मेरे बेरिश ख्याल में। होगी। क्या कह रहे हैं समीर? बुलिश सर, बुलिश उसकी। बुलिश क्यों होगी, मुझे बताइए जरा। अच्छा चलिए, ठीक है। मैं लेकिन ये सवाल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये क्यों सोचा कि बुलिश बुलिश होगी ना। इसका जवाब होना चाहिए। सही हो गलत हो उससे फर्क नहीं है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास उसका जवाब होगा ना, तो इसका मतलब है कि आपने कोई चीज लॉजिकली सोच के बताई है। वो ठीक बेशक गलत हो, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। लेकिन जवाब होना ठीक। चाहिए कि आपने क्यों बोला कि बुलिश है। चलें संजय, आप बताइए कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये बेरिश है। सर मेरे हिसाब से बेरिश इस वजह से है, जो पहली जो दो कैंडल्स थी सर, वो एक हायर हाई थी सर, जो स्विंग पॉइंट आपने सिखाया था हमें जी। ऊपर वाला। तो मेरे हिसाब से जो पहली वाली जो कैंडल थी सर, उसकी बॉडी ने उसको ब्रेक नहीं किया। उसकी विक जो सर दूसरी जो है हमारी कैंडल है, आप ये कह रहे हैं कि इसने इसको ब्रेक नहीं किया। नहीं किया। अच्छा, इसने इसको ब्रेक कर लिया पीछे। हाँ इसने किया है, मतलब अच्छा कि क्लोजिंग सर, क्लोजिंग तो नीचे हुई है ना सर इसकी। हाँ, क्लोजिंग नीचे हुई है, लोअर लोस भी बना है, और जो इसका हाई है उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है कि ये बेरिश हो सकती है अगली कैंडल। ठीक है ना। देखें आप लोगों ने यहाँ पे क्या चार तीन चीजें देखी है ना इसके अंदर। जी अगर मैं, ये तो पिक्चर है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, आपने बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें देखी है कि लोकेशन ऑफ द क्लोजिंग। जी। सर इसको थोड़ा हाँ मैं इसको करता हूँ, एक मिनट है। ये तस्वीर को नीचे ले आते हैं ना। अच्छा,
लोकेशन ऑफ द क्लोजिंग, ठीक है, कंपेयर विद प्रीवियस कैंडल। अब मैं ये प्रीवियस कैंडल कह रहा हूं कि हो सकता है कि यहाँ पर दो तीन कैंडल और भी हो, लेकिन इस सूरत में नहीं है, तो आप सिर्फ इसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, लोकेशन ऑफ द क्लोजिंग कंपेयर विद द प्रीवियस, और इसी तरह आप चेक करेंगे कि लोकेशन ऑफ द, बल्कि मैं इसको ये करता हूं कि लोकेशन ऑफ द क्लोजिंग हाई एंड लो कंपेयर विद द प्रीवियस कैंडल, ठीक है ना। यानी कि आप इसका हाई भी देखेंगे, आप इसका लो भी देखेंगे, इसकी क्लोजिंग भी देखेंगे। यहाँ पे तीनों चीजें प्रीवियस कैंडल के नीचे आ रही है, इसका मतलब है कि दिस इज एन स्ट्रॉन्ग साइन कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अब आप ये देखिए, ये वाली जो कैंडल जो है, हमें नहीं पता ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, क्या है ना, क्योंकि ये तो खाली जो है कि आप एक सिंगल कलर के अंदर कैंडल देख रहे हैं। और असल जो ट्रेडर्स जो होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो इसी तरीके से मार्केट को रीड करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपने इसकी देखी लोकेशन। दूसरी चीज आपने देखी इसकी के डिफरेंस बिटवीन हाइज ऑफ द प्रीवियस कैंडल, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंस बिटवीन द हाई ऑफ द विद द प्रीवियस कैंडल ना, यानी कि पिछली कैंडल विद द प्रीवियस, ठीक है। और तीसरी जो चीज आप देखेंगे यहां से वो ये देखेंगे कि इसका लो जो है ना, वो कैसे हुआ। डिफरेंस बिटवीन द लो विद द प्रीवियस कैंडल, ठीक है ना। ये चार चीजें जो है ना कि आपने इस कैंडल के हवाले से रीड किए। यहाँ पे से ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डिफरेंट। सर यहाँ पे सपोर्ट भी तो बन सकती है इस कैंडल के बाद। और वपोर्ट को भूल जाएं आप लोग। अभी जो है ना कि हम जो कैंडल स्टिक को रीड करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस कीजिए, जी। ठीक है ना। सपोर्ट पे हम जब आएंगे, तब बारी आएगी, तब देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि इन कैंडल्स को हम रीड कैसे कर रहे हैं, सही है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं देख रहे। और जिस दिन आपको ये कैंडल बाय कैंडल रीड करना आपको आ गया ना, आधी से ज्यादा जो है ना कि आपकी जो लूजिंग ट्रेड है वो बंद बंद होना शुरू हो जाएंगी। क्यों कि आपको अंदाजा हो रहा है यहाँ पे। अब कोई शख्स यहाँ पर आके बोलेगा कि यार मुझे लग ये रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट बुलिश होगी, उसने इसके ऊपर जो है कि अपना पेंडिंग ऑर्डर डाल दिया, ठीक है ना। क्यों? अच्छा भाई, शम्स भाई ने ये सिखाया था कि जब ये इस तरह का लो बन जाए, तो इसके ऊपर हमारा पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर डाल देंगे। मार्केट ट्रिप अगला बार जो होगा उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। हमें तो नहीं पता कि ब्रेक करके ऊपर जाएगा। जो पिछली जो दो कैंडल्स हैं, इन दो कैंडल्स तो ये बता रही है स्ट्रांगली कि मार्केट ने यहाँ से नीचे आना है। समझ रहे हैं ना। जी चलिए, अब हम दोबारा जो है ना कि इसकी तरफ आते हैं। चलिए, नंबर 2 के ऊपर बताइए कौन इसको सर। जो है कि study सर करेगा। मुझे एक और भी चीज समझनी है। हमने कैंडल्स को जो हमने तीन पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था, अपर पार्ट और मीडियम पार्ट जो लोअर पार्ट था, हम्म। उनको भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर बिल्कुल कर सकते। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पहले जो हमने ये जो है इन दोनों की जो मिडिल पार्ट है, जो क्लोजिंग हुई है मिडिल पार्ट के अंदर हुई है। हाँ, बिल्कुल सही है। और उनकी मिडिल पार्ट के अंदर हुए, दूसरी बात है कि लेकिन दूसरी वाली की क्लोजिंग पिछली वाली के नीचे हुई है, नीचे हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो हाँ ये भी बता रही है। अच्छा, अब आग जब ये मिडल में हुई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर मौजूद है, जी। लेकिन मार्केट जो है कि स्लोली स्लोली नीचे जा रही है, ठीक है। जी। जी। चलिए, सिनारियो नंबर 2। कौन समीर भाई? जी सर। अब दूसरी वाली कैंडल को रीड करने की कोशिश कीजिए। अब दूसरे वाले उसको, इन चीजों को सामने रखते हुए, ये मैं इसको इधर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है ना, ताकि स्टडी कर सकें इसको। इस वाले को अब आप बताइए क्या समझते हैं आप, किस तरीके से आप इसको रीड करेंगे, अपना नैरेटिव बनाइए। अच्छा, चलें, सबसे पहला काम आप ये करें, इसको नैरेटिव आपको इसको किस तरह से बनाता है, मैं आपको इसके एक टेम्पलेट देता हूँ। वो टेम्पलेट ये है कि जो आप यूं बोल सकते हैं कि बार नंबर 1 की जो क्लोजिंग जो है वो लोअर पार्ट के अंदर हुई है, नंबर 1, ठीक है। और बार नंबर 1 के नीचे जो है कि लो जो है कि वो बहुत ही छोटा है, और अपर विक आपकी बहुत बड़ी है। ये तो आपने बता दिया बार नंबर 1 का। बार नंबर 2 के बारे में फिर आपने बताया कि बार नंबर 2 की क्लोजिंग जो है कि प्रीवियस बार के मुकाबले में नीचे हुई है, उसका लो प्रीवियस लो के मुकाबले में नीचे लो है।
और इसका हाई जो है वो भी प्रीवियस बार के मुकाबले में, के हाई के मुकाबले में लो है। ये इस तरीके से आप जो है ना कि स्टोरी बनाएंगे ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। फिर आप साथ में ये बताएंगे कि इसका जो हाई है उसमें और इसमें जो है कि थ्रस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो इन बेसिस के ऊपर फिर आप बोलेंगे कि मैं ये समझता हूं कि जो अगली बार होगी वो बेरिश हो सकती है। बेरिश हो सकती है। ठीक है ना, इस तरीके से आपने इसको रीड करना है पूरा। चलिए अब आप नंबर 3 को रीड कीजिए आप। इसकी भी थ्रस्ट ज्यादा है सर इससे। नहीं, एक एक बार से शुरू करना। बार नंबर, ये आपकी बार नंबर 1 है, ये बार नंबर 2 है। बार नंबर 1 में क्या क्या हुआ है आप ये बताइए, क्लोजिंग कहाँ हुई है, और इसकी जो है कि लो है या नहीं है, अपर विक ज्यादा है, ये चीजें बताइए ना एक एक बार के अंदर। क्योंकि देखें, जब आप इसको बोलना शुरू करेंगे ना एक एक बार की, जब आपने कभी एग्जाम के अंदर आपने देखा हो ना कि आप कि दिमाग के अंदर वो चीज उस वक्त तक नहीं आती जब तक आप किसी चीज का रट्टा नहीं लगा लेते। यहाँ पे भी सही। एग्जैक्टली वही चीज है कि जब आप इसको जो है कि बुलंद आवाज में रीड करना शुरू करेंगे तो ये चीज आपके दिमाग में बैठेगी। तो इस वक्त पॉइंट जो है ना हमारा ये है कि मैं ये चाह रहा हूं कि इस चीज के ऊपर आपका फोकस हो। तो आप इसको रीड कीजिए कि आप इनको रीड कैसे कर रहे हैं, बार नंबर 1 कैसे रीड कर रहे हैं। और मैंने पॉइंट बता दिया कौन कौन सी चीजें आपने डिफाइन करनी है। डिफाइन आपने करनी है लोकेशन ऑफ द क्लोजिंग, क्योंकि इसके पीछे कोई क्लोजिंग नहीं, कोई बार नहीं है, तो हम इसका बता सकते हैं कि रिलेटिवली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी अपनी क्लोजिंग नीचे आई है। डिफरेंस बिटवीन हाई एंड द प्रीवियस कैंडल कुछ भी नहीं, तो इसका हाई जो है कि यहाँ बना है, लो इसका ये बना है। ये आप 3 चीजें बताई, फिर अगले बार के अंदर आ जाइए कि इसकी क्लोजिंग नीचे हुई है, इस वाले लो और इस वाले लो के अंदर जो है कि थ्रस्ट मौजूद है, इस वाले हाई और इस वाले हाई के अंदर थ्रस्ट मौजूद है। इस तरीके से आपने स्टोरी बनानी है। सही है, तो आपके ख्याल में बार नंबर 3, ये सिचुएशन नंबर 3 जो है, इसमें अगली कैंडल बेरिश होगी या बुलिश होगी? तो बुलिश होगी सर। क्यों बुलिश होगी? सर क्योंकि जो जो क्या बोलते हैं, जो थ्रस्ट है सर इसके अंदर, और क्या बोला था सर, मैं भूल गया सर। डिफाइन करना नहीं आ रहा मुझे। ये लग रहा है कि इसके बाद बुलिश ही होगी सर। ये क्यों दो। होगी ना, मैं आपसे रिजाइन में आप देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना कि मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है कि आप नहीं समझे। सर ये दो जो पहली वाली थी सर, वो उनकी जो क्लोजिंग हुई है सर, वो नहीं, मैं दो पहली वाली के आपकी, मैं तो इस वाले सिनारियो की बात कर रहा हूं ना। मैं नंबर 3 की मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका नैरेटिव बताया आप लोगों को। और अब मेरा सवाल ये है कि अगली कैंडल जो है कि बुलिश होगी या बेयरिश होगी, इतना सवाल है। तो मेरे हिसाब से सर ये सपोर्ट नहीं बनी रहे यहाँ पे। भूल जाएं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। या सिर्फ दो कैंडल के बेस के ब्रेक। ऊपर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगली कैंडल आपके ख्याल में कौन सी होगी और क्यों होगी। बताएं जरा आप ही से। क्यों नहीं पता? पता है सर, दिमाग में नहीं। नहीं, आप बताइए ना, आप नैरेटिव बनाइए ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नैरेटिव बनाई, देखें फिर मैं बता रहा हूँ। ये हम्म, जो है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं चैट के अंदर पोस्ट कर दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जी। ठीक है ना। और आपका जो कल का असाइनमेंट जो है ना, जो आज आपने करना है, आपने यही करना है कि आपको मैं एक एक में चार्ट दूंगा छोटा छोटा, उसमें आपने जो है ना कि इन सिनारियोस को रीड करते हुए स्टडी करके बताना है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, और जो भी पोस्टिंग करें ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए। अलग अलग से इसलिए ना कीजिए ताकि जो है ना कि रीजन ये है कि अगर आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो वो सारी चीजें आगे पीछे मौजूद होंगी, तो फिर हम इसको रिव्यू कर सकेंगे। अच्छा, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये वाली जो कैंडल जो है, इसके अंदर क्लोजिंग लोअर पार्ट के अंदर हुई है। ठीक है, और इसका लो छोटा सा बना है, और यहाँ पे जो है एक बड़ी सी अपर विक मौजूद है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया था, जिसने इस बात के ऊपर मार्केट को मजबूर किया कि वो नीचे जाके क्लोजिंग दे। हमें नहीं पता इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है। ठीक है ना, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग। सही है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल है, उस सेकंड कैंडल के अंदर भी सेलिंग प्रेशर मौजूद है, क्योंकि इतनी बड़ी विक यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो लो जो है वो पिछले कैंडल की लो के नीचे है, ये वाली लो। ठीक है, इसकी हाई जो है वो पिछले कैंडल की हाई से नीचे है। नंबर 3 चीजें हो गई, क्लोजिंग इसके नीचे है,
और इवन ये कि जो इसकी जो हाई जो बनी है सेकंड कैंडल की, वो पिछली कैंडल की लो के साथ साथ बनी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे गैप ओपनिंग हुई है। अब ये इन चीजों को जब आप इस तरीके से स्टडी करेंगे तो लाजमन आपके जहन में सवाल आएगा, क्लोजिंग लोअर पार्ट के अंदर है दोनों की, ठीक है, दोनों कैंडल के लोस के अंदर थ्रस्ट मौजूद है, नीचे की तरफ का ना प्रेशर नीचे की तरफ का, दोनों कैंडल के हाइज जो बने उसके अंदर भी जो है कि डाउन प्रेशर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अगली कैंडल बेरिश होगी आपकी। ठीक है, चलिए फाइव नंबर 4 पे आप बताइए क्या है यहाँ पे। इसको पहले तो आप इसका नैरेटिव बनाइए और ये बताइए कि आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे इन दो कैंडल्स को। जब पहली कैंडल है सर, उसका जो क्लोजिंग हुई है नीचे हुई है, ठीक है। फिर उसका लो भी हम्म। बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, फिर कोई उसके मसला। बाद जो दूसरी जो कैंडल है, हम्म। उसी की क्लोजिंग जाके वो ऊपर हुई है, ठीक है। उसका आई भी है थोड़ा ठीक बहुत। है। तो अब और इसके बाद इसका जो पहली कैंडल का जो आई है और दूसरी कैंडल का, इनमें थ्रस्ट। अच्छा देखें, एक चीज यहाँ पे ये देखिए कि इस वाले कैंडल की जो क्लोजिंग जो है वो ऊपर की तरफ हुई है सेकंड कैंडल की, उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। ठीक है ना, ये भी एक इवेंट मौजूद है ना यहाँ पर। जी। जी सर। तो ठीक बुलिश है, हो। एक मिनट ठहरिए, बुलिश वुलिश की भी बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इस वाली सेकंड कैंडल का जो लो जो है वो प्रीवियस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे मौजूद है। सही है। अब आप जी यहां से नैरेटिव बनाने की कोशिश ऐसे कीजिए कि ये सेकंड वाली कैंडल की जो इतनी बड़ी विक आई है कि पहले तो इसने क्लोजिंग पीछे वाली कैंडल के नीचे दी है और इसके बाद यहां से यकीनन बाइंग प्रेशर आया होगा जिसने प्राइसेस को शूट किया है ऊपर की तरफ, कि इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दिया और ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। ऊपर इसकी जो सेकंड कैंडल की जो हाई विक जो है वो बहुत छोटी है रिलेटिवली दूसरी कैंडल्स के मुकाबले में, इस वाली कैंडल के मुकाबले में ना, क्योंकि इसकी बड़ी है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे आपका बाइंग प्रेशर आया, मार्केट एकदम ऊपर की तरफ शूट गई है। तीसरी कैंडल जो बनेगी वो कौन सी बन सकती है? बुलिश बन, यस। बुलिश बन सकती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक। अब अब आप आ जाइए नंबर 5 के ऊपर। तो नंबर 5 जो है कि मुदस्सिर भाई आप जो है ना कि इसको डिफाइन कीजिए लिख के चैट में, क्योंकि आपकी आवाज हमारे तब तक नहीं पहुंच पा रही। जब तक वो इसको डिफाइन करते हैं, समीर आप जो नंबर 6 को बताइए क्या कहते हैं इसके बारे में। जी सर, ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल लग रही है हमें, कि हम मुश्किल लग रही है? जी सर। आप कोशिश करें ना, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरे लोग तो नहीं है ना, ये तो हमारा क्लोज ग्रुप है। ठीक है। इसमें सर मुझे लगता है अब बियरिश होगी सर इसमें नेक्स्ट कैंडल। अच्छा देखें, नहीं अभी आप पहले डिफाइन कीजिए, अपना नैरेटिव बनाइए इन दो कैंडल्स के ऊपर ना, फिर आप बताइए बुलिश है कि बेरिश है। नेगेटिव। पहली कैंडल की आप जो है ना कि जो स्पेसिफिकेशन है आप वो दीजिए ना, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है? इसकी क्लोज उसके अंदर हुई है सर, वो दूसरे कैंडल की। नहीं नहीं नहीं, ये वाली मैं इस कैंडल की बात करूँ, इसकी अभी बात नहीं कर रहा। इस कैंडल की बात करूँ, ये इसकी क्लोजिंग है ना, ये सर क्लोजिंग जी सर, अपर में हुई है या लोअर पार्ट में हुई है? अपर पार्ट में हुई है सर। अपर पार्ट में हुई है ना। अगर इसकी क्लोजिंग अपर पार्ट में हुई है, इसका मतलब, अच्छा अब ये बताइए कि इसकी लो विक बड़ी है या इसकी हाई विक बड़ी है? लो विक बढ़ी है सर इसकी। लो विक, अगर लो विक बड़ी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि नीचे से बाइंग प्रेशर आया है। प्रेशर, हाँ जी सर। ठीक है ना, नीचे से बाइंग प्रेशर आया है, तभी नीचे हाई लो विक बनी है ना, आपकी बड़ी सी विक बनी है। ऊपर आपकी जो हाई विक है वो छोटी सी है, इसका मतलब यह है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर जरूर आया है जिसने सेलिंग क्लोज प्रेशर। नीचे ले जाने की कोशिश की है। और जो अपर पार्ट के लो के अंदर इसने क्लोजिंग दी, अपर पार्ट जैसे ये देखें, इसने अपर पार्ट के टॉप के ऊपर क्लोजिंग दी है ना, इसने अपर पार्ट के लो के ऊपर क्लोजिंग दी है इस वाले ने। तो क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मौजूद है, यहां से जो मार्केट खटाक से ऊपर गई है, तो ये यहाँ से आपका बाइंग प्रेशर मौजूद है।
उसके बाद क्या हुआ, उससे अगली जो कैंडल जो है वो कैंडल जो है कि इसकी क्लोजिंग और प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग तकरीबन बराबर है। बराबर। कैंडल का साइज भी छोटा है। ये अगर आपकी पावर कैंडल है तो ये आपकी जो है कि, सॉरी पावर कैंडल तो नहीं है, ये आपकी वाइड रेंज कैंडल है। नैरो दूसरा जो है तो ये नैरो आपकी जो रेंज। है नैरो रेंज कैंडल है। नैरो रेंज कैंडल, इसका लो पिछले लो के इसका लो जो है कि पिछले लो के ऊपर है, इसका हाई पिछले हाई के अंदर है, तो ये कहलाती है इन। अब तीसरी कैंडल के बारे में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश प्रेशर मौजूद है। इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा कौन, अच्छा फाइक चला गया, फाइक को शायद कहीं जाना होगा। चलिए हम अपनी जो है ना कि सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। इस चार्ट को मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, और मेरी जो है कि दरख्वास्त है कि आप तमाम हजरात जो है ना कि इसके ऊपर एक छोटा सा अपना जो है ना कि असेसमेंट लिख के कल जो है कि बताइएगा कि क्या आपने इसको समझा, सर ये हमने क्योंकि कैंडल्स में क्यों नहीं पढ़ा सर? क्या कह रहे हैं ये कैंडल्स में हमने क्यों नहीं पढ़ा, मतलब ये जो है कि पूरा। अभी वही चल रहा है ना कि यहाँ पे अब हम जो है कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट पढ़ रहे हैं ना, हाँ तो वो हाँ। उसके अंदर कैंडल बाय कैंडल के अंदर ये चीज आ रही है। नहीं नहीं सर, वो जो शेप की बात कर रहा हूँ सर, कैंडल्स का शेप, ये जो ना उसमें दूसरा शेप है ना सर इसका, कैंडल्स का। ये दूसरा शेप है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जो है ना कि इससे प्रैक्टिस कीजिए पहले, फिर जी। इसके बाद आप जाके आप यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं ना, इसको भी आप इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये जी। बार्स के अंदर आप चले गए, देखें मेरे पास वही वाला शेप आ गया ना। हाँ ये वाला सर, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है ना, मैं तो इसी ये से कहते हैं कि हाई लो क्लोज कैंडल ना, जी मैं जी। इसको स्टडी करता हूँ, मेरे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन वही वाली बात है, आपके ऊपर है, इट डजंट मैटर, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है ना, ठीक है सर। आपको स्टडी पढ़ना आना चाहिए कैंडल को। अच्छा, मुदस्सर ने जो है कि ये अपना यहाँ पे कमेंट्स लिख के दिए हैं, हम उसको क्विकली स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर करते हैं। इन्होंने जो है कि इस कौन सी तीसरी वाली चौथी वाली पे नहीं, पांचवी वाली पे दिया है ना। पांचवी वाली पे दिया कि द फर्स्ट कैंडल हैज इट्स क्लोजिंग इन द लोअर पार्ट। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। ऑल्सो इट हैज अ हाई विक, उसने ये भी सही बोला कि हाई विक इसके अंदर मौजूद है। द सेकेंड कैंडल हैज द सेम केस। ठीक है, द फर्स्ट लो सेकंड लो हैज क्रॉस्ड। अच्छा, ये कह रहा है कि ये इसका वो ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट लो द फर्स्ट लो सेकंड लो हैज क्रॉस्ड, द फर्स्ट लो सेकंड लो हैज क्रॉस्ड। इसका लो और इसका लो कहना है कि ये बेसिकली ये चले, ये तो मैं नहीं समझा क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आगे पढ़ते हैं। ओके द ओके, सो अनदर कैंडल आई थिंक विल बी बुलिश। नहीं सर, ये जो बात जो आपने बोली है ना बुलिश, देखिए दोनों कैंडल जो है ना कि नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है इन्होंने। ठीक है, ऊपर से जो है कि आपको जो है कि अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, इसका मतलब है कि ऊपर से आपके पास सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर आप ऊपर वाले कैंडल को देखें ना, तो ये इस वाले कैंडल को मैंने बुलिश इसलिए कहा था कि इस कैंडल ने प्रीवियस के हाई को ब्रेक कर दिया था। ठीक है ना, यहाँ पे कोई इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। इस वजह से मैं, मेरे हिसाब से यहाँ से अगली जो कैंडल होगी थर्ड वाली, वो आपकी बेरिश होगी। ठीक, चले मैं इस चार्ट को जो है कि मैं उसमें शेयर कर देता हूँ, आप इसको कीजिएगा। और ये बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त चीज है, इसको आप प्रैक्टिस जितना करेंगे ना, आपके लिए जो है ना कि चीजों को समझना आसान होगा। आप इसको ये देख समझ लीजिए कि ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि ये हाई लो क्लोज और इसकी जो कि प्रीवियस हवाले से जो इसकी जो स्टडी जो है, ये ही चार्ट्स की एबीसी है। एबीसी आप सीखेंगे तो आप अंग्रेजी बोल सकेंगे, एबीसी आप चार्ट की सीखेंगे तो आप चार्ट्स को रीड कर सकेंगे। ठीक है, ये मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता हूं, आप इसको इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद आप चाहें तो आप यहां पर जाइए, मैं आपको बता देता हूं कि ये इस तरह का चार्ट आपने कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले आप चाहिए बार कैंडल्स को चूज कीजिए। इसके बाद इधर जब आप आएंगे ये व्हील के ऊपर, और यहां पर लिखा होगा हाई लो क्लोज। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है ना कि ये लो आना शुरू हो गया ना। ये तो हाई लो क्लोज को आप सिर्फ देखिए, थिन बार को आप हटा दीजिए। थिन बार अगर आप रखेंगे तो आपके कैंडल का साइज जो है ना छोटे हो जाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। आप चाहें तो दोनों ब्लैक रख लें, या जो आपके कलर की कॉम्बिनेशन आप चाहें वहां पे रख लें। ठीक है, तो ये जो है कि इस तरीके से मैं इसको रीड करता हूँ मैं। तो चलिए हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल दोबारा जो है कि 10 बजे हमारा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के 10 बजे
पाकिस्तान के तकरीबन 4 बजे, और बांग्लादेश के तो साथी यहाँ पे नहीं आए, उनको आना था, उनके 5 बजे के मुताबिक ये सेशन होगा। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज।